फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेजाइना। जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े गए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेजाइना एक इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आएगा, जो कि बाहर से क्या नहीं होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। और साथ ही साथ ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी है। क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के रूप में भी काउंट किया जाएगा। ठीक है। वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरीज और यूटेरस, ये सारे के सारे क्या है? इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन है। ठीक है। वेजाइना जो पार्ट है ये बल्बा पार्ट से, बल्बा जो कि एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बल्बा वाले पार्ट से जो यूटेरस का सर्विक्स वाला पार्ट होता है वहाँ तक क्या होती है? फैली होती है एक कैविटी के रूप में। किसके रूप में? एक कैविटी के रूप में। और वो कैविटी कैसी होती है? मस्कुलर कैविटी होती है। कैसी कैविटी होती है? मस्कुलर कैविटी होगी और साथ ही साथ फाइब्रस कैविटी भी होगी। तो मस्कुलो या फिर फाइब्रो मस्कुलर कैविटी भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। ये जो वेजाइना है एक कैविटी के रूप में, एक पाथवे के रूप में काम कर रहा है। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हेल्प करता है। किसके लिए? सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हेल्प करेगा फीमेल्स में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, या फिर इसे ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। जो यूटेरस है, यूटेरस से आने वाले जो सब्सटेंस है, यानी कि जो यूटेराइन सीक्रीशंस है, यूटेराइन सीक्रीशंस है, और हर मंथ आने वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, यानी कि मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है उसके लिए क्या करता है? एक चैनल प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए एक चैनल प्रोवाइड करेगा। कौन? वेजाइना ही करेगी। साथ ही साथ इसे हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि जब बेबी का बर्थ होगा तो वो भी इसी रूट से क्या होगा? बाहर होगा। तो ये एक बर्थ कैनाल के रूप में भी क्या करता है? काम करता है। तो ये सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। और इसके मल्टीपल रोल है ना? जैसे कि क्या है? मेंस्ट्रुअल्स को फैसिकुलेट करना, चाइल्ड बर्थ कराना और सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रास्ता प्रदान करना। ये फीमेल्स के अंदर, जो वेजाइना है फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? वेजाइना। तो फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल जो प्लेजर है या फिर फीमेल सेक्सुअलिटी है उसके लिए जो सिग्निफिकेंट रोल निभाता है, कौन? वेजाइना। ठीक है। वेजाइना की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये कहाँ से शुरू होती है? बल्बा वाले पार्ट से शुरू होगी। बल्बा क्या था? बल्बा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया था। क्या था? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। किसका? फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो कि विजिबल होता है। और वहाँ से ये कैनाल के रूप में जाता है कहाँ तक? कहाँ तक जाएगा? सर्विक्स वाले पार्ट तक। ये है सर्विक्स वाला पार्ट। तो इसका बीच का जो है इसे कहते हैं वेजाइनल कैनाल। क्या कहते हैं? वेजाइनल कैनाल। इन सब को जानने से पहले थोड़ी बहुत एक डायरेक्शंस की क्लियर कर ली जाए। जैसे कि ये कोई ह्यूमन है, अगर ये फेस लेके इधर खड़ा हुआ है तो इसकी जो सामने की तरफ से आप देखेंगे तो ये इसकी एंटीरियर सरफेस होगी। कौन सी सरफेस होगी? एंटीरियर सरफेस होगी। और अगर इसी पर्सन को आप पीछे की तरफ से देखेंगे, जहाँ आप इसको इसके बाल देखेंगे, ठीक है ना, तो ये कौन सी सरफेस होगी? इसकी पोस्टीरियर सरफेस होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। साथ में इसकी लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस भी होगी। ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो सुपीरियर सरफेस होगी। कौन सी? सुपीरियर सरफेस होगी। और नीचे की तरफ आएंगे तो इन्फीरियर सरफेस होगी। ये सरफेसेज आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय में अभी थोड़ी बहुत में ये सरफेसेज जो है काम आएगी। अपने को डायरेक्शंस का रोल देना पड़ेगा। ठीक है। जो वेजाइना होती है फाइब्रोमस्कुलर शीथ की बनी होती है। जो इसका डायामीटर होता है, इसका डायामीटर जो है तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। और अगर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ऊपर के पार्ट तक ये कैसी होती जाती है? बाइडेस्ट होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। और वेजाइनल इंट्रोइटस तक आते हैं। किस पार्ट तक? वेजाइनल इंट्रोइटस तक जब आएंगे तो ये कैसी हो जाती है? सकड़ी हो जाती है या फिर नैरो हो जाएगी। तो यहाँ पर ये नीचे वाले पार्ट की तरफ, ओपनिंग की तरफ तो नैरो रहेगी, और ऊपर की तरफ यानी कि सर्विक्स वाले पार्ट की तरफ भी क्या क्या रहेगी? चौड़ी रहेगी, यानी कि वाइड पार्ट रहेगा। ठीक है।
ये जो है ये इलास्टिक भी होती है, जो वेजाइना है ये इलास्टिक होती है। जब बर्थ कैनाल या फिर बर्थ होता है तो बेबी के बर्थ के टाइम पर ये एक तरीके से क्या होती है, इसमें डिस्टिंक्टिबिलिटी की क्षमता होती है, यानी कि डिस्टेंट हो जाती है। और ये क्या होती है, बेबी के बर्थ के लिए सफिशियंट क्या करती है, रूट प्रदान करती है। तो इसमें डिस्टेंटिबिलिटी की पावर होती है, किसकी, डिस्टेंटिबिलिटी की पावर भी इसके अंदर होगी। ठीक है। नॉर्मली क्या है कि बोलचाल की भाषा में जब वेजाइना को बोला जाता है, नॉर्मली जब बोलचाल की भाषा में लोग बाग जब बोलते हैं वेजाइना को, तो वो बलवा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बलवा को वेजाइना के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि एनाटॉमिकली क्या है, एनाटॉमिकली गलत है। ठीक है। तो बलवा तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, वेजाइना तो एक कैनाल है। क्या है, कैनाल है, यानी कि मस्कुलर फाइब्रोमस्कुलर क्या है, पाथ है ये तो। ठीक है। तो वेजाइना एक इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन है, बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोला जाता है, बलवा के साथ इसको मैच कर दिया जाता है। ठीक है। ये जो वेजाइनल कैनाल है, ये वेजाइनल जो कैनाल है कहाँ से शुरू हुई, बलवा से शुरू हुई, और बलवा से शुरू होने के बाद में ये ऊपर की तरफ डायरेक्ट होती है। किधर की तरफ, डायरेक्टेड अपवर्ड जाती है, और देन अपवर्ड जाने के बाद में ये बैकवर्ड साइड में क्या हो जाती है, 45 डिग्री एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल की, ये हॉरिजॉन्टल एंगल, तो इसके 45 डिग्री एंगल के साथ क्या हो जाएगी, ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है। तो ये 45 डिग्री एंगल, ठीक है, 45 डिग्री एंगल के साथ में क्या हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है। तो पहले तो अपवर्ड चलेगी और देन बैकवर्ड मूव करके इस तरीके से जाएगी। ठीक है। तो वेजाइनल कैनाल पहले अपवर्ड जाती है, कहाँ से, ये बलवा है या फिर ओपनिंग वाला पार्ट है इसका, वेजाइनल इंट्रोइटस है। वेजाइनल इंट्रोइटस से पहले अपवर्ड चली, पहले कैसे चली, अपवर्ड चली, और अपवर्ड जाने के बाद में ये कैसी हो गई, बैकवर्ड हो गई। क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई। ठीक है। 45 डिग्री एंगल के साथ, ये एंगल अलग अलग हो सकता है, हर पर्सन की जो एनाटॉमी होती है वो अलग अलग होती है, उस हिसाब से ये अलग हो सकता है। इरेक्ट पोजीशन में, यानी कि खड़ी हुई अवस्था में जो है, या फिर बैठी हुई तनी हुई अवस्था में जो है 45 डिग्री एंगल के साथ इस तरीके से अपने को वेजाइनल जो है वो जो कैनाल है अपने को मिलेगी। ठीक है। ये जो वेजाइनल कैनाल है, इस वेजाइनल कैनाल की 4 दीवारें होती है, कितनी, 4 वॉल्स होती है इसकी, जिसमें से एक तो है एंटीरियर सरफेस इसकी, एंटीरियर वॉल, एक है इसकी पोस्टीरियर वॉल, और 2 इसमें मिलती है लेटरल वॉल। कैसी मिलेगी, लेटरल वॉल। अब इनको देखने का तरीका है, किस तरीके से देखेंगे, अगर आप पर्सन को सामने की तरफ खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से खड़ा कर रहे हैं, तो आपको कौन सी वॉल दिखेगी साइड में, यहाँ पर कौन सी, जैसे कि अगर आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल देखनी है तो आपको उसको लेटरली खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। आपको इससे लेटरल वॉल्स दिखेगी। ये जो साइड में है, ये कैनाल की जो साइड में वॉल्स है, ये कौन सी वॉल्स है, लेटरल वॉल्स है। तो लेटरल वॉल्स होती है 2। ठीक है। लेटरल वॉल्स के ऊपर और नीचे की तरफ होती है एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल। कौन सी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल जो है एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। अब आप क्या करें, एक पर्सन को लेटरली देखें, किस तरीके से देखना है उसको, साइड वाले व्यू से अगर इसको देखेंगे अपन, किस व्यू से देखेंगे, साइड व्यू से अगर देखेंगे तो हमें कुछ कैनाल इस तरह की दिखाई पड़ेगी। इस तरह से हमें क्या दिखाई पड़ेगी, कैनाल दिखाई पड़ेगी। अगर आप कैसे देखेंगे, ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है, और ये पर्सन की जो है एंटीरियर सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, और ये पर्सन की पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है। यहाँ पर जो है ये है वेजाइनल इंट्रोइटस, वेजाइनल इंट्रोइटस के बीचों बीच चल रही है वेजाइनल कैनाल। तो इसकी ये जो सरफेस है, ये कौन सी सरफेस होगी, एंटीरियर सरफेस या फिर एंटीरियर वॉल, और ये जो वॉल होगी ये कौन सी होगी, पोस्टीरियर वॉल होगी। एंटीरियर वॉल देखो तो एंटीरियर वॉल की जो लेंथ है वो थोड़ी सी क्या है, छोटी है, बजाय किसके, पोस्टीरियर सीथ के या फिर पोस्टीरियर वॉल के। जो एंटीरियर वॉल होती है, एंटीरियर वॉल की जो लंबाई होती है तकरीबन 7 सेंटीमीटर, या फिर इसे 2.5 से 3 इंचेस तक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसकी
जो लेंथ है वो पोस्टीरियर जो वॉल है उससे कम होती है। पोस्टीरियर वॉल की लेंथ होती है 9 सेंटीमीटर तक, या फिर इसे 3 to 4 इंचेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें दो बॉल है जो अपने को किस पोजीशन में दिखाई पड़ रही है, साइड व्यू से दिखाई पड़ रही है। और इनके साइड बाई साइड कैसी प्रेजेंट होगी, दोनों की तरफ कौन सी बॉल प्रेजेंट होगी, लेटरल बॉल होगी। लेटरल बॉल जो होती है कंपेरेटिवली दोनों मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉल के आपस में चिपकी हुई रहती है, थोड़ी सी क्या रहती है, चिपकी हुई रहती है, और खासकर मिडिल वाले पार्ट में। ठीक है ना, और ये जब इसको काटा जाता है तो एच शेप में दिखाई पड़ती है। किस शेप में, एच शेप में दिखाई पड़ती है। जब इसको किस शेप में काटा जाए, ट्रांसवर्सली काटा जाएगा, ट्रांसवर्सली काटा जाएगा तो एस शेप में दिखाई पड़ सकती है। बिकॉज ऑफ ये जो है कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये लेटरल बॉल है, ये भी कौन सी बॉल है, लेटरल बॉल है, ये एंटीरियर बॉल है, और ये कौन सी बॉल है, पोस्टीरियर बॉल है। एंटीरियर पोस्टीरियर बॉल तो एक दूसरे के क्या रहती है, अपोजिट रहती है, बट लेटरल बॉल आपस में और खासकर मिडिल साइड में क्या रहती है, एक दूसरे से पास पास रहती है, जो कि कॉपुलेशन के दौरान क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटेशन के दौरान, जैसे सेक्सुअल ओरोसन और जब ओरोसवाल की कंडीशन आती है, काम उत्तेजना की जब कंडीशन आती है, तो वेजाइना जो होती है वो लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जो इसका ऊपर का 2/3 पार्ट होता है वेजाइना का, ये इसकी लेंथ बढ़ती है, क्या होती है, इसकी लेंथ बढ़ती है, और जो यूटेरस होता है वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना, ऊपर उठ जाता है और ग्रेटर पेल्विस में चला जाता है। ठीक है ना, और जो है सर्विक्स होती है वो सर्विक्स उठकर वेजाइनल फ्लोर पर चली जाती है। ठीक है ना, तो कॉपुलेशन के दौरान ये जो दो है बॉल है जो अपने आप दूर दूर हो जाएगी, लेकिन ये एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस एक दूसरे के क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। ठीक है ना, इससे जब वेजाइनल कैनाल का एंड होता है तो इस वेजाइनल कैनाल के जो एंड है, ये वेजाइनल कैनाल का एंड कहाँ पर खुलेगा, सर्विक्स वाले पार्ट में खुलेगा। किस वाले पार्ट में खुलता है, एंड्स इनटू सर्विक्स वाले पार्ट में खुलता है। और जो सर्विक्स होता है, जो सर्विक्स है, जो सर्विक्स का एंड है वो भी कैसा है, यहाँ पर राउंड एंड होता है। ठीक है, अब एक बार एक इमेज को मैं यहाँ पर ला देता हूँ आपके लिए। जैसे कि इस इमेज में आपको सारी की सारी चीज़ें दिखेगी है। ये जो है सामने की तरफ दिख रही है, ये आपको एंटीरियर सरफेस दिख रही है। पीछे की तरफ जो दिख रही है ये कौन सी सरफेस दिख रही है, पोस्टीरियर सरफेस दिख रही है। नीचे की तरफ आएंगे तो ये इन्फीरियर पार्ट दिख रहा है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो सुपीरियर पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये ग्लूटियस पार्ट, हिप्स पार्ट इसका है ना। आगे की तरफ चल रहे हैं तो ये सबसे पहला पार्ट ये है, ये कौन सा पार्ट है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर पार्ट है। इस यूरिनरी ब्लैडर कि जस्ट पीछे छोड़ के लास्ट पार्ट जो इसका है, ये वाला पार्ट, ये है रेक्टम वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, रेक्टम पार्ट है। तो ये रेक्टम पार्ट है। इस रेक्टम पार्ट और ब्लैडर पार्ट के बीच में प्रेजेंट होती है क्या, वेजिना। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया वेजिना वाला पार्ट। ठीक है, इस वेजिना वाले पार्ट के देखी जाए तो ये जो इसकी एंटीरियर सरफेस है ये क्या है, छोटी है, लेकिन जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर बॉल जो क्या है, ये बड़ी है। और इस पोस्टीरियर और एंटीरियर बॉल के ऊपर क्या रखा हुआ है, ये रखा है यूटेरस। तो ये क्या है, यूटेरस वाला पार्ट है इसकी एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस के बीच में। इस डायग्राम को और देखा जाए तो ये जो यहाँ पर एक तो यूरिनरी मीटस ये खुल रहा है, एक वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये दोनों पार्ट जिस पार्ट में खुल रहे हैं, इस पार्ट को क्या कह रहे हैं अपन, ये जो डार्क कर दिया मैंने, इसे कह रहे हैं क्या, वेस्टिब्यूल। ये क्या है, बल्बर वेस्टिब्यूल है। और ये पार्ट क्या है, लेविया माइनोरा और लेविया मेजोरा से मिलकर बना है। ठीक है, ये पीछे एनस, और एनस और बल्बा के बीच में, या फिर एनस और जो कौन सी अपनी बल्बर वेस्टिब्यूल के बीच में एक बॉडी प्रेजेंट है, जिसे क्या कह रहे हैं हम, पेरिनियल बॉडी। ठीक है, और इस पेरिनियल बॉडी के पीछे क्या है, रेक्टम वाला पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर तो वेजाइना की जो एंटीरियर बॉल है और ये क्या है, पोस्टीरियर बॉल है। एंटीरियर बॉल की बजाय पोस्टीरियर बॉल क्या है, बड़ी है, इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ये वेजाइना सर्विक्स के साथ जुड़ेगी, यूटेरस के साथ जुड़ेगी, जैसे कि ये यूटेरस है और ये यूटेरस का सर्विक्स पार्ट है, तो जब इस यूटेरस के साथ ये वेजाइना आकर जुड़ेगी
तो वेजाइना इसके जस्ट ऊपर ना जुड़कर, जस्ट पास में ना जुड़कर, इसके थोड़े से और ऊपर तक भी जुड़ती है, जैसे कि थोड़ा सा इसके और ऊपर वाले पार्ट तक जुड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से यहाँ पर जुड़ेगी, कुछ यहाँ पर इस सर्विक्स और वेजाइना के पार्ट के बीच में कुछ ब्लाइंड सैक बनेंगे। क्या बनेंगे? कुछ ब्लाइंड सैक बनेंगे, जैसे कि एक सैक ये रहा, एक सैक ये रहा। ठीक है, इन सैक्स को कहते हैं फॉर्निक्स। क्या कहते हैं? फॉर्निसेज या फिर फॉर्निक्स कहते हैं। ये कितने फॉर्निसेज बनेंगे? यहाँ पर 4 फॉर्निसेज बनेंगे। ये आप साइड व्यू से इसको देख रहे हैं। ये कौन सा व्यू है? साइड व्यू से जब देखा जा रहा है, और ये एंटीरियर सरफेस है और ये जो है ये पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस की साइड जो फॉर्निक्स बना वो क्या है? एंटीरियर फॉर्निक्स। और जो पोस्टीरियर साइड की तरफ जो फॉर्निक्स बना इसे क्या कहेंगे? पोस्टीरियर फॉर्निक्स। तो ये 2 फॉर्निक्स तो ये हो गए, एक एंटीरियर फॉर्निक्स, दूसरा पोस्टीरियर फॉर्निक्स। 2 और फॉर्निक्स होंगे। 2 फॉर्निक्स जो होंगे वो कौन से होंगे? लेटरल। लेटरल फॉर्निक्स कैसे देखेंगे अपने को? जब अपन इसका कौन सा एंटीरियर पोस्टीरियर डायग्राम बनाएंगे, तो ये इमेजिन करो कि यूटेरस, और इस यूटेरस के नीचे क्या प्रेजेंट होगी? वेजाइना प्रेजेंट होगी। तो ये जो 2 साइड में फॉर्निक्स और बन रहे हैं, ये कौन से फॉर्निक्स होंगे? लेटरल फॉर्निक्स होंगे। कौन से फॉर्निक्स होंगे? लेटरल फॉर्निक्सेज होंगे। ठीक है, या फिर इसको और दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है, जैसे कि ये वेजाइना, वेजाइनल कैनाल का क्रॉस सेक्शन, और इसके पीछे है, ये पीछे की तरफ खुल रहा है क्या? ये तो खुल रहा है क्या? सर्विक्स का क्रॉस सेक्शन, और सर्विक्स के क्रॉस सेक्शन के ऊपर क्या है? वेजाइना। ठीक है, वेजाइना इसके थोड़ा सा ऊपर तक जा रही है, तो यहाँ पर जो साइड की तरफ ये लेटरली बनेंगे, ये तो लेटरल फॉर्निक्स होंगे। ऊपर की तरफ बनेगा जो एंटीरियर फॉर्निक्स होगा, और नीचे की तरफ बनेगा वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? एंटीरियर फॉर्निक्स, ये क्या है? पोस्टीरियर फॉर्निक्स, और ये दोनों क्या है? लेटरल फॉर्निक्स। तो इस तरीके से कितने फॉर्निक्स बनेंगे? 4 फॉर्निक्स बनते हैं। यहाँ पर जो एंटीरियर फॉर्निक्स है, एंटीरियर जो फॉर्निक्स है, ये साइज में कैसा है? छोटा है। ठीक है, तो एंटीरियर फॉर्निक्स को मैं वापस से बनाऊं, ये जो एंटीरियर फॉर्निक्स होता है, इसका ऊपर का 1/3 पार्ट, ये क्या है? ऊपर का 1/3 पार्ट, ये बेस ऑफ ब्लैडर के साथ जुड़ाता है। किसके? जो यहाँ पर ब्लैडर होगा, ब्लैडर के बेस के साथ जुड़ेगा। कौन सा? ऊपर का 1/3 पार्ट कौन से का? एंटीरियर फॉर्निक्स के का। और जो लास्ट का बचा हुआ 2/3 पार्ट है इसका, ये लास्ट का 2/3 पार्ट है, ये रिलेशन बनाता है किसके साथ? यूरेथ्रा के साथ। किसके साथ? यूरेथ्रा के साथ जुड़ेगा इसका लास्ट 2/3 पार्ट। ये रिलेशन पता करने के लिए कि कौन सा फॉर्निक्स किस जगह प्रेजेंट होगा, तो उससे पता चल सकता है। ठीक है, तो बेस ऑफ ब्लैडर पे तो जुड़ेगा कौन सा? इसका ऊपर का 1/3 पार्ट एंटीरियर फॉर्निक्स का, और बचा हुआ 2/3 पार्ट किसके साथ? यूरेथ्रा के साथ। इसी तरीके से अगर पोस्टीरियर फॉर्निक्स में जाए तो इसके भी 3 पार्ट करें, जैसे कि अपर 1/3, मिडिल 1/3, और ये लास्ट का लोअर 1/3। जो अपर 1/3 होगा, ये पाउच ऑफ डगलस के साथ जुड़ेगा। पाउच ऑफ डगलस के साथ जुड़ेगा। ठीक है, जो बीच का मिडिल 1/3 पार्ट है, ये अपर 1/3 है। ये क्या है? अपर 1/3। ये बीच का जो मिडिल 1/3 है, ये मिडिल 1/3 रेक्टल बॉल के साथ सेपरेटेड रहेगा। किसके साथ? रेक्टल बॉल के साथ। ये रेक्टल बॉल के साथ कांटेक्ट में रहेगा, और रेक्टल बॉल के साथ जुड़ा नहीं रहता है, ये सेपरेट रहता है। किसके द्वारा? रेक्टोवेजाइनल सेप्टम के द्वारा। एंड सेपरेटेड विथ
रेक्टो वेजाइनल सेप्टम। तो रेक्टो वेजाइनल सेप्टम के द्वारा ये सेपरेट भी रहता है। और जो लास्ट का ये जो लोअर 1/3 पार्ट है, ये लोअर 1/3 पार्ट सेपरेट रहता है किसके द्वारा? एनल कैनाल के द्वारा। तो मतलब एनल कैनाल जो होती है, एनल कैनाल के कांटेक्ट में रहेगा लेकिन उससे सेपरेटेड रहता है। तो सेपरेटेड बाय पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी के द्वारा ये क्या रहता है? सेपरेट रहेगा। कैसे? अब इस डायग्राम में देखें इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये जो वेजाइनल फॉर्निक्स दिख रहे हैं, ये कौन से दिखेंगे? यहाँ से एंटीरियर फॉर्निक्स, ये दिख रहा है कौन सा? एंटीरियर फॉर्निक्स। और ये दिख रहा है कौन सा? पोस्टीरियर फॉर्निक्स। जो एंटीरियर फॉर्निक्स है, ये एंटीरियर फॉर्निक्स ये यूरिनरी ब्लैडर के कांटेक्ट में है और किस पार्ट में? यूटेरोवेसाइकल पाउच के कांटेक्ट में भी रहता है। यूटेरोवेसाइकल पाउच क्या है और पाउच ऑफ डगलस क्या है? तो ये आगे के लेक्चर्स में हमें पता चलेगा कि यूटेरोवेसाइकल पाउच और पाउच ऑफ डगलस क्या चीज़ है। ठीक है। और जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है वो एनल कैनाल के कांटेक्ट में भी रहता है और एनल कैनाल के साथ साथ किसमें? पेरिनियल बॉडी के द्वारा दूर रहता है। ठीक है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स। तो ये हो गए क्या इसके फॉर्निक्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 लेटरल फॉर्निक्स और मिलते हैं। तो वो लेटरल फॉर्निक्स कैसे दिखाई पड़ेंगे? ठीक है, तो ये है सर्विक्स वाला पार्ट और ये है वेजाइनल कैनाल। तो एक लेटरल फॉर्निक्स ये रहा और एक लेटरल फॉर्निक्स ये रहा। ठीक है, तो जो लेटरल फॉर्निक्स होते हैं इसके भी बराबर 3 पार्ट किए जाते हैं। ये लेटरल फॉर्निक्स के जो अपर 1/3 होता है, लेटरल फॉर्निक्स का जो अपर 1/3 पार्ट होता है, ये पेल्विक सेलुलर टिश्यू के बेस के साथ कांटेक्ट रहता है। ठीक है ना, और या फिर ब्रॉड लगामेंट के साथ कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, जो इसका मिडिल 1/3 पार्ट है, मिडिल 1/3 पार्ट है, ये ब्लेंड रहता है किसके? लेवेटनर। यहाँ पर जो मसल्स होती है कौन सी? लेवेटर एनी। लेविटर एनी जो मसल्स पाई जाती है पेल्विक फ्लोर की, उसके साथ क्या रहता है? लेटरल फॉर्निक्स का मिडिल का 1/3 पार्ट मिक्स रहेगा। और उसका लोअर 1/3 पार्ट है, लेटरल फॉर्निक्स का लोअर 1/3 पार्ट जो बल्बो कैवर्नोसस मसल्स होती है, कौन सी? बल्बो कैवर्नोसस मसल्स। बल्बो कैवर्नोसस मसल्स कहाँ पाई जाती है? जब अपन ने पढ़ा था क्या? क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस के 3 पार्ट थे, उसका हेड, उसका बॉडी और उसका क्रूरा पार्ट वाला। जो क्रूरा वाला पार्ट होता है, उसका जो बॉडी वाला पार्ट होता है, वहाँ पर जो मसल्स होती है उन्हें क्या कहते हैं? बल्बो कैवर्नोसस मसल्स। और उसके साथ साथ ये जो लोअर 1/3 पार्ट है इसका लेटरल फॉर्निक्स का, ये वेस्टिबुलर बल्ब और बार्थोलिन ग्लैंड के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहता है। बल्बो कैवर्नोसस मसल्स, साथ ही साथ वेस्टिब्यूलर बल्ब और उसके साथ में कौन सी? बार्थोलिन जो ग्लैंड्स है उनके कांटेक्ट में भी ये रहता है। कौन? लेटरल फॉर्निक्स। ये वेजाइनल कैनाल के फॉर्निक्सेस है। कितने फॉर्निक्सेज मिलते हैं यहाँ पर? 4 मिलते हैं। और 4 क्या मिलती है? वॉल मिलती है। ठीक है ना, 2 लेटरल वॉल्स, एक एंटीरियर वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, जो एंटीरियर वॉल होती है उसकी लंबाई कम होती है जबकि पोस्टीरियर वॉल की लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल जब सर्विक्स के साथ जाके मुड़ती है तो सर्विक्स को ये नीचे से कवर करने के बजाय थोड़ा सा और ऊपर तक से कवर करती है। तो इस वजह से क्या बनते हैं यहाँ पर? ब्लाइंड सैक जैसे क्या बनते हैं? पाउच बनते हैं। ब्लाइंड क्या बनते हैं यहाँ पर? पाउच बनते हैं। ब्लाइंड एंडेड स्पेस बनते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? हम फॉर्निसेज कहते हैं। तो 4 तरह के फॉर्निसेज बनते हैं यहाँ पर। एंटीरियर फॉर्निसेज, पोस्टीरियर फॉर्निक्स, लेटरल, 2 लेटरल फॉर्निक्स। अगर एंटीरियर साइड में होगा तो एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर साइड में होगा तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स, और दोनों अगर लेटरल साइड में फॉर्निक्स है तो वो क्या होंगे? लेटरल फॉर्निक्स होंगे। ठीक है, इनके जो कॉन्टैक्ट है आसपास के किससे रहेंगे? जो स्ट्रक्चर से उनसे क्या रहेंगे? इनके कॉन्टैक्ट रहेंगे। क्योंकि जो वेजाइना होती है, वेजाइनल जो रूट होता है, वेजाइनल रूट बीच में होता है। वेजाइनल रूट क्या होता है? बीच में होता है। इसके पीछे की साइड प्रेजेंट होता है क्या? रेक्टम। और आगे की साइड प्रेजेंट होता है क्या? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो इस वजह से इसके आसपास जो स्ट्रक्चर्स है वो उसके क्या आएगी? कॉन्टैक्ट में आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसके फॉर्निसेज हो गए और इसकी बॉल्स की
बात हो गई, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर की बात हो गई। जो वेजाइनल कैनाल होती है, वेजाइनल कैनाल किसकी बनी होती है? फाइब्रो मस्कुलर शीथ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फाइब्रो मस्कुलर शीथ की बनी होगी क्या? वेजाइनल कैनाल। और इस वेजाइनल कैनाल में 4 लेयर पाई जाती है। क्या लेयर पाई जाती है? 4 लेयर पाई जाती है, जो कि इनर टू आउटर मैनर के अंदर देखेंगे तो इसके सबसे जो अंदर की लेयर है, सबसे अंदर की लेयर को कहते हैं हम म्यूकोजल लेयर। क्या कहते हैं? म्यूकोजल लेयर कहते हैं, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल की बनी होगी, मतलब सिंपल सेल्स की बनी होती है। लेकिन इसमें कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। इट मीन्स विदाउट एनी सीक्रेटरी ग्लैंड्स। यहाँ पर कोई भी ऐसी ग्लैंड्स नहीं होगी जो क्या करेगी, कोई सीक्रेशन पैदा करेगी। ठीक है, तो ये जो म्यूकोसल जो लेयर है किसकी बनी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। तो ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर, सबसे अंदर की लेयर। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी लेयर आती है, दूसरी लेयर को कहते हैं सब म्यूकोसा लेयर, क्योंकि म्यूकस के नीचे हैं तो सब म्यूकोसा लेयर। और जो सब म्यूकोसा लेयर होती है वो लूज एरियोलर वेस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। किसकी? लूज एरियोलर वेस्कुलर, मतलब सब में ये ब्लड वेसल्स होगी, वेस्कुलर टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, तो इसके नीचे की जो लेयर है ये कौन सी है? सब म्यूकोसा लेयर है। सब म्यूकोसा लेयर के नीचे की तरफ जब और आते हैं तो यहाँ पर मस्कुलर लेयर भी प्रेजेंट होगी। तो ये है मसल लेयर। मसल लेयर में या 2 तरह की लेयर मिलती है, जिसमें जो इनर टाइप की होती है, इनर कहती है, इनर जो होती है वो सर्कुलर होगी, और जो आउटर होगी वो कैसी होगी? लॉन्गिट्यूशनल मसल होगी। तो इनर जो होगी वो सर्कुलर मसल्स होती है, और जो आउटर मसल्स होगी वो कैसी प्रेजेंट होगी? लॉन्गिट्यूडनल। ये कैसी? मस्कुलर लेयर है। और उस मस्कुलर लेयर के सबसे अंदर की तरफ जो है, सबसे बाहर की तरफ, मतलब वेजाइनल कैनाल के जो सबसे बाहर की तरफ है, ये कैसी शीथ होगी? एक फाइब्रस शीथ होगी। क्या होगी? फाइब्रस शीथ होगी, जो कि हाईली वेस्कुलर होती है। हाईली वेस्कुलर होती है, इट मीन्स ब्लड सप्लाई यहाँ पर क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हाईली वेस्कुलर शीथ है। तो ये क्या है? इसकी चारों लेयर है किसकी? वेजाइना की। इट मीन्स इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं अपन। वेजाइना के अंदर जो इसकी शीथ है, इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है? सीक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है। तो वेजाइना कोई भी सीक्रेशंस पैदा नहीं करेगी। तो इसके जो सीक्रेशंस आएंगे, इसके लिए जो सीक्रेशंस आएंगे इसके लुब्रिकेशन के लिए, तो इसके लिए जो सीक्रेशंस आते हैं या तो वो यूटेरस से आते हैं। किससे आते हैं? यूटेरस आते हैं, यूटेरस से आते हैं, या फिर सेक्सुअल ओरोसोल के दौरान, सेक्सुअल ओरोसोल के दौरान ये कहाँ से आते हैं? बल्बो या फिर बार्थोलिन ग्लैंड से। बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है उनसे इनके सीक्रेशन आते हैं, जो उसको क्या देंगे? लुब्रिकेशन देंगे। जो वेजाइना होती है, वेजाइना की फ्लोरा होता है। वेजाइना की फ्लोरा मीन्स इसका एनवायरनमेंट कैसा होता है? तो प्यूबर्टी से मीनोपोज की तरफ आते आते जो है इसके एनवायरनमेंट में चेंजेज आते हैं, लेकिन और प्यूबर्टी से मीनोपोज में इसका एनवायरनमेंट सेम रहता है। और वो एनवायरनमेंट कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा एनवायरनमेंट होता है? एसिडिक होता है, जिसमें इस वेजाइनल कैनाल की जो पीएच है वो 4 से 5 के बीच में वेरी करती है, 4 से 5 के बीच में रह सकती है। और ये चेंज हो सकती है किसके द्वारा? ईस्ट्रोजन के प्रभाव में। ईस्ट्रोजन के प्रभाव में ये चेंज हो जाती है। तो यहाँ का एनवायरनमेंट एसिडिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? एक बैक्टीरिया पाया जाता है। यहाँ की सेल्स में, जिन्हें एक्सफोलिकेटेड सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्सफोलिकेटेड सेल्स। एक्सफोलिकेटेड सेल्स कोई स्पेसिफिक सेल नहीं है, एक सेल का टाइप है। जो डिटैच्ड सेल होती है या फिर ग्रुप में जो सेल्स अलग से पाई जाती है उन्हें एक्सफोलिकेटेड सेल्स कहते हैं। उनके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे कहते हैं डोडेलिन बेसिलाई। क्या कहते हैं? डोडेलिन बेसिलाई। तो डोडेलिन बेसिलाई जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है? यहाँ पे जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज कर देता है।
ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज करके यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा बनाता है, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पर काफ़ी तरह के पैथोजन से ग्रो करने से बचाता है। किससे बचेगा? पैथोजन के जो ग्रोथ है यानी कि इसको प्रिवेंट करेगा, उससे क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। पैथोजन की ग्रोथ है या फिर काफ़ी तरह के जो नुकसान हो सकते हैं उससे क्या करेगा? बचाएगा। कौन? यहाँ का एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये वेजाइना की क्या हो गई? फ्लोरा हो गई। वेजाइनल वॉल की क्या हो गई? फ्लोरा हो गई। जो वेजाइनल वॉल को सप्लाई मिलती है, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, इसको जो आर्टीरियल जो ब्लड सप्लाई मिलती है काफ़ी तरह की आर्टरी से मिलेगी, जैसे कि कौन कौन सी? सर्वाइको वेजाइनल आर्टरी, सर्वाइको वेजाइनल आर्टरी, दूसरी वेजाइनल आर्टरी, तीसरी मिडल रेक्टल आर्टरी और दूसरी इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। तो इन ब्रांचेज के द्वारा क्या मिलती है? यहाँ पर सप्लाई मिलती है। ये जितनी भी ब्रांचेज होती है ये सारी की सारी ब्रांचेज एक ही जो मेन नर्व है, सॉरी मेन ब्लड वेसल है, कौन सी? इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक जो आर्टरी है उसकी क्या है? ये ब्रांचेज है। इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेज कैसे है? जैसे कि ये इंटरनल इलियक आर्टरी है, इस इंटरनल इलियक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है और इस ब्रांच को कहते हैं अपन यूटेराइन आर्टरी। क्या कहेंगे इसको? यूटेराइन आर्टरी। ये जो यूटेराइन आर्टरी है किधर की तरफ मूव करेगी? यूटेरस की टू मूव करेगी, टू यूटेरस, तो यूटेरस की तरफ जाती है। लेकिन इसमें से एक और ब्रांच निकल जाती है जिसे क्या कहते हैं? सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। 1 नंबर जो ऊपर की क्या है? सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच है, यानी कि सर्वाइको वेजाइनल आर्टरी है। ठीक है, यहाँ पर और इसी से ब्रांचेज निकलती है। क्या निकलती है? और इसी से भी ब्रांचेज निकलेगी। जितनी भी ब्रांचेज है ये सारी की सारी क्या है? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेज है। किसकी? इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेज है, जिसमें इनको नाम दे देते हैं जैसे कि वेजाइनल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी और कौन सी? इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी। ठीक है, तो ये तो क्या है? आर्टीरियल सप्लाई है। किसके अंदर? वेजाइनल कैविटी के अंदर। तो ये वेजाइनल जो कैविटी है उसके अंदर ये आर्टेरियल सप्लाई है। ठीक है, जो वेजाइना की नीचे की जो वॉल होती है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ रोगे पाए जाते हैं, कुछ रफ स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? वेजाइनल रोगे कहते हैं। ठीक है, वेजाइनल रोगे कहते हैं। ये सेक्सुअल प्लेजर के दौरान क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है ना। ये तो आर्टेरियल सप्लाई थी, और आर्टेरियल सप्लाई के साथ यहाँ पर क्या होता है? वीनस रिटर्न होगा। क्या होगा? वीनस रिटर्न होगा। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ले जाया जाता है, और किसके द्वारा ले जाया जाता है? इंटरनल इलियक वेन्स, इंटरनल इलियक वेन्स और इंटरनल प्यूडेंडल वेन्स के द्वारा, इंटरनल प्यूडेंडल वेन्स के द्वारा ले जाया जाएगा। तो ये क्या है? वेजाइना का वीनस ड्रेनेज। ठीक है, यहाँ पर नर्व सप्लाई भी होती है, इस पार्ट में नर्व सप्लाई भी होगी। सेंसरी पार्ट है तो नर्व सप्लाई भी होगी। नर्व सप्लाई यहाँ पर PSNS और SNS दोनों के द्वारा होती है। PSNS और SNS मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों के द्वारा क्या होगी? सप्लाई होगी। और ये दोनों की जो ब्रांचेज है ये कहाँ से आएगी? पेल्विक प्लेक्सस से आएगी। कहाँ से? पेल्विक प्लेक्सस से इनकी ब्रांचेज आएगी। और नर्व सप्लाई इसके लोअर पार्ट में किससे? प्यूडेंडल नर्व से होती है। इसके जो लोअर पार्ट है किसका? वेजाइना का, इसमें जो नर्व सप्लाई वो किसके द्वारा होती है? प्यूडेंडल नर्व के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? वेजाइना के बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट है कौन? वेजाइना। ठीक है, इसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? यूटेरस पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।